जय हिंद। सलाम, स्वागत और आदाब आप सभी का। आई है एक और सूचना पीएचडी एडमिशन की। और ये पीएचडी एडमिशन है 21 और 22 का। और 21 और 22 के एडमिशन होने के साथ साथ इसका संबंध है पीएचडी में सिलेक्ट हुए फाइनल लिस्ट का। यानी कि एक विश्वविद्यालय है जहां पीएचडी के हो चुके थे इंटरव्यू और अब यानी कि आज आया है उसका फाइनल रिजल्ट। जिन बच्चों का हुआ है चयन पीएचडी में, और यूनिवर्सिटी का नाम तो आप जानते हैं क्योंकि आप गांधी के देश में रहते हैं और यूनिवर्सिटी के नाम के अंदर भी गांधी शब्द जुड़ा हुआ है। और यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र। अधिकांश लोग इस यूनिवर्सिटी को वर्धा विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं या फिर हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से। तो इस विश्वविद्यालय का पीएचडी भाषा विज्ञान या भाषा शिक्षण बोल लीजिए, पीएचडी अनुवाद बोल लीजिए, पीएचडी हिंदी साहित्य, संस्कृत, नाट्य कला शास्त्र, दलित एवं जनजातीय अध्ययन, गांधी एवं शांति अध्ययन, स्त्री अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, दर्शन शास्त्र, अनुवाद अध्ययन, प्रवासी यानी कि डायस्पोरा, जनसंचार प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र, मानव विज्ञान और फिल्म अध्ययन, इन सभी पाठ्यक्रमों का या डिपार्टमेंट्स का आ गया है रिजल्ट पीएचडी का फाइनली। तो जाइए वेबसाइट पर, रिजल्ट को आप देख लीजिए, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ दूसरी बात ये भी कि अभी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिनमें कुछ सीटें खाली हैं पीएचडी की। तो यदि सीटें खाली हैं तो हो सकता है दूसरी लिस्ट भी निकाली जाए, हो सकता है, क्योंकि सीटें खाली होने का मतलब तो यही है कि कैंडिडेट नहीं मिले। लेकिन जिन सीटों पर जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है हो सकता है वह भी एडमिशन छोड़ दे, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी भी पाए गए हैं, भारत है यहाँ सब पाया जाता है, ऐसे विद्यार्थी भी पाए गए हैं जिनका चयन एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में हुआ है। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, आपकी दोस्त है, कोई भी है, उनका चयन 2 डिपार्टमेंट में हो गया तो पीएचडी तो वो एक ही डिपार्टमेंट से करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो सीट खाली हो जाएगी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि सेकंड लिस्ट भी आएगी। दूसरा, अभी कुछ डिपार्टमेंट में सीटें खाली भी हैं, जैसे कि गांधी अध्ययन विभाग, प्रबंधन विभाग और शिक्षा शास्त्र में कुछ ऐसे विभाग है जहां सीटें खाली हैं। खाली होने का रीजन यूनिवर्सिटी ने दिया है और एक रीजन मैं भी दे रहा हूं कि अगर किसी कैंडिडेट का नाम 2 से 3 जगह आया है, 1 से अधिक जगह आया, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनका नाम 2 यूनिवर्सिटियों में आ गया, क्योंकि दिल्ली का रिजल्ट आ चुका है ना, जम्मू का रिजल्ट आ गया, शांति निकेतन का आ गया, हैदराबाद का आ गया है ना, और किसका किसका आया है पता है आपको, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में विद्यार्थी लोग सीट छोड़ेंगे। तो जिनका नहीं हुआ है वो लोग भी निराश ना हो, आपको वो 3 चांस से पहली चीज दूसरी लिस्ट कंफर्म आएगी। दूसरी बात कि कुछ डिपार्टमेंट में सीटें खाली हैं, और तीसरी बात यह है कि कुछ विद्यार्थियों का एडमिशन ऑलरेडी कहीं हो चुका है, कईयों का जेएनयू, कईयों का हैदराबाद, क्योंकि वर्धा का रिजल्ट बहुत लेट आया है ना, और इस लेट के चक्कर में विद्यार्थी लोग कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं। तो जिनका चयन यहाँ हो गया है, अगर वो चाहें तो एडमिशन ले लें या फिर छोड़ दें, तो अभी हो सकता है और बच्चों का भी एडमिशन हो जाए। आप लोग लिस्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने जिन विभाग के नाम बताए आपने देख लिए। रिजल्ट को लेकर बहुतों को आपत्ति भी हो सकती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जिनका चयन नहीं होता है उनको आपत्तियां होती हैं और जिनका चयन हो जाता है उनको खुशियां होती हैं, क्योंकि हम रहते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आपत्ति का और उत्साह को प्रदर्शित करने का दोनों अधिकार है आपके पास, और खासकर शैक्षणिक अधिकार है आर्टिकल 29 के तहत, संवैधानिक अधिकार है ना आपको, उसके तहत अपनी अभिव्यक्ति को दिखाइए। और दूसरा, जिन भी विद्यार्थियों का चयन हुआ है वो ध्यान रखिएगा कि 8 मार्च 2022 तक अपनी फीस को जमा कर दीजिएगा ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर। आपके मन में सवाल आएगा ऑनलाइन पोर्टल कहां से मिलेगा? जिस पोर्टल पर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था smart.mahatmagandhi.wo वाला, उस पर जाइएंगे, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, आपके सामने आपका डेस्कटॉप खुलेगा, वहां एक ऑप्शन होगा फीस सबमिशन का, फीस सबमिट कीजिएगा। स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं समझा सकता हूं क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस है, यूट्यूब का भी यूनिवर्सिटी का भी, इसीलिए आपको जो बोल रहा हूं उसको समझिएगा। और जिन बच्चों का हुआ है चयन उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे भी कुछ मित्रों का हो गया है जो पिछले 3 साल से 4 साल से, एक हमारे मित्र हैं जो लगभग पिछले 4 से 5 साल से वेट कर रहे थे, उनका भी चयन हो गया। तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए यही संदेश है कि आपकी मेहनत औरों से कम रही है। हो सकता है आपके किसी दोस्त का चयन हुआ हो, तो जिनका भी हुआ है उनकी मेहनत आपसे ज्यादा थी इसीलिए चयन हुआ, और जिनका नहीं हुआ है आपकी मेहनत उनसे कम थी इसीलिए आपका नहीं हुआ। इसीलिए जिनका नहीं हुआ है निराश ना हो, दोबारा से फॉर्म भरिएगा, दोबारा से मेहनत कीजिएगा, हो जाएगा। और जिनका हुआ है उनको बधाइयां, और 8 मार्च 2022 तक फीस को सबमिट कर दीजिएगा। और सभी डिपार्टमेंट की लिस्ट तो मैं नहीं दे पाऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सारा रिजल्ट आपको कहां से प्राप्त हो सकता है उसका लिंक और यूनिवर्सिटी का लिंक मैं आपको दे दूंगा। वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर
कोई आपत्ति हो आपकी, कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और बीएचयू के एडमिशन को लेकर कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए, क्योंकि बच्चों ने भयंकर गड़बड़ियां की हैं फॉर्म भरने में और अब बच्चों के फॉर्म हो रहे हैं रिजेक्ट। अगर आप भी उस श्रेणी में आते हैं तो कल का बीएचयू का वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए आपका भी। ठीक है, और बस यही सूचना थी और सभी को बधाइयां पुनः से। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।